जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें जो नॉलेजेबल चीज है, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वही चीज आपको इसमें प्राप्त हो पाएंगी, जानकारी मिल पाएंगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को फायदा हो। डाउट हो तो नीचे कॉमेंट्स करें। जितने भी मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं और उनकी फैमिली है, तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डिसेबिलिटी परसेंटेज को जानने की कोशिश करें। आपकी क्वेरी को पढ़ते हैं। आपकी क्वेरी आ रखी है, मैं एक क्वेरी लूंगा ताकि वो सबको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं सीधे कि जय हिंद साहब, मैं ये हूं और मेरी सर्विस इतने साल है और डेट ऑफ इनमेंटमेंट इतना है और इतने तारीख को मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, लेकिन मेरी प्राइमरी हाइपरटेंशन में परमानेंट हूँ कैटेगरी, और प्री डायबिटिक के प्रॉब्लम है उसमें मैं एलएमसी हूँ परमानेंट, और ओबेसिटी में भी मैं P3 परमानेंट हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि टोटल 3 है और रिकट इतने तारीख को है और प्री डायबिटिक ओबेसिटी का इतने तारीख को है। तो साहब मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे को कलर सर्विस कराएगी, यानी कि बटालियन और या फौज, और क्या मुझे सर्विस पेंशन और जितना भी बेनिफिट मिलेगा क्या मुझे वो मिलेगा? सीओ द्वारा ओबेसिटी में वार्निंग मिल गया इतनी बार, और मेरे को पेंशन मिलेगी कि नहीं, प्लीज बताइए इतना। तो ये जो आंसर मैं आपको लास्ट टाइम पे दूंगा, आप वीडियो को सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, कि सभी के लिए फायदेमंद होगा। ये आंसर मैं आपको लास्ट टाइम पे दूंगा। लेकिन जो आपका जो पहला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन को लेकर, हाइपरटेंशन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, या मैं आपको लास्ट में वीडियो में एक टैग लगा दूंगा, या ऊपर आपका आई बटन आ रखा तो उसमें क्लिक करके आप देख लेना। ये मैंने आपके कमेंट्स में लिंक डाल दिया है हाइपरटेंशन का, आप जाके देखना उसको, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी कहती है कि आप एक वीडियो को बार बार नहीं बना सकते, जो कि रीयूज कंटेंट हो जाता है। तो बार बार बताने में वो सही नहीं आता। टाइटल चेंज करो, थंबनेल चेंज करो, पूरी जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग चीज में समझाओ, तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो फिर भी मैं जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का मैं पूरा बता चुका हूं। हाइपरटेंशन का मिल्ड, सीवियर और मॉडरेट से लेकर हाइपरटेंशन की जितने भी कैटेगराइजेशन होती है वो सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में जाके जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जो मैंने डिसेबिलिटी परसेंटेज बता रखे हैं हर बीमारी के, उसमें धीरे धीरे टाइटल में जाके चेक करना, तो हाइपरटेंशन वर्ड आएगा। जहां पर हाइपरटेंशन आएगा तो वो आपकी वीडियो होगी, या आप लिंक पे क्लिक करके देख लो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्री डायबिटिक का मैं इसको आज करूंगा ताकि ये सबके लिए सभी के लिए फायदेमंद होगा। नंबर तीसरा ओबेसिटी को लेकर है, ओबेसिटी का मैं लास्ट में रिप्लाई दूंगा। और नंबर चौथा, क्या सीओ घर भेज सकता है, तो इसका भी मैं रिप्लाई आपको लास्ट में दूंगा, बेनिफिट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सीधे। आज हम समझेंगे कि यहाँ पर डायबिटीज के प्रॉब्लम को लेकर, जिसे हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं या डायबिटिक बोलते हैं। ये जो डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में मैंने पहले ही एक बीमारी होती है जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइपो पिट्यूटैरिज्म बोलते हैं। तो उसका जो परसेंटेज है वो आपका टेबल नंबर 5, 6, 7 को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं हाइपरटेंशन वाले टॉपिक में, जिसमें पुशअप लगाने होते हैं, रनिंग करना पड़ता है, दौड़ लगाना पड़ता है, वेट के साथ दौड़ना पड़ता है। उसी के आधार पर इसकी डिसेबिलिटी निर्धारित होती है। जो ये आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आता है, जो मैं बीमारी बोल रहा हूँ हाइपोपिट्यूटैरिज्म, ये भी उसमें आता है। उस टेबल के आधार पर डिसेबिलिटी परसेंटेज लागू होती है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डायबिटीज को लेकर, डायबिटिक की प्रॉब्लम, मधुमेह को लेकर समस्या की बात कर रहे हैं। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, फिर उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है 15 मिनट तक की, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना। चाहे हमारे फौजी भाई, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, डीएससी, पैरामिलिट्री, सीएपीएफ, सबके लिए डिसेबिलिटी का परसेंटेज या इंपेयरमेंट इक्वल होगा, जो भारत सरकार के गजट 2016 के अकॉर्डिंग होगा। सिर्फ जो है डिसेबिलिटी को जो है परसेंटेज को वो ब्रॉडबैंडेड किया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सीएपीएफ हो, पैरामिलिट्री हो। ये बरोबर, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ के ब्रॉडबैंडेड सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर ब्रॉडबैंडेड 20% टू ब्रॉडबैंड टू 50% होता है, वैसे 50, 75 इक्वल टू 100। तो इन बातों का आपने समझना है। और जो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज होता है वो आपको डॉक्टर कभी नहीं देता है,
ठीक है ना। इन बातों को समझना। जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और आपका कर्नल जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और डिसेबिलिटी परसेंटेज अपनी मर्जी से कभी भी नहीं देते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसेबिलिटी को निर्धारित करती है, और वो भी सिर्फ रूलिंग के अकॉर्डिंग, जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है रूलिंग और मिलिट्री के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको बोर्ड सेक्शन या स्टेट सेक्शन अगर आपको कम देता है तो डिप में आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी कम कैसे हुई। अगर आपको ज्यादा डिसेबिलिटी परसेंटेज चली जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑब्जर्वेशन भेज सकते हैं कि आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज ज्यादा क्यों दी गई। अगर डिसेबिलिटी आपको दी गई है, डिसेबिलिटी गलत तरीके से दी गई है, तो आपको कल के दिन आर्मी रूल के अकॉर्डिंग या भारत सरकार ने जो रूल्स बना रखे हैं अभी, वो आपकी डिसेबिलिटी को कैंसिल भी कर सकता है। आपने कई बार अपने फौजी भाइयों को सुना होगा, वो घर आते हैं बोलते हैं मेरी डिसेबिलिटी कैंसिल कर दी। जब आपका पे स्लिप आता है, जब आपका स्पर्श से कोरिजेंडम पीपीओ बन के आता है अलमसी का अलग से, तो आप देखना उसमें जब पहले आता है कि आपको इनवैलिड पेंशन किया गया है, डिसेबिलिटी मिलेगी। लेकिन जब कोरिजेंडम पीपीओ बनता है उसमें भी दिया रहता है कि आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज मिला और आपको पैसा भी मिल गया। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद स्पर्श ने एक ऑब्जर्वेशन मारा और आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज को नील बटा सन्नाटा कर दिया और पैसा वापस ले लिया और बोला कि आपका डिसेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा और आपका पैसा आपके पेंशन से काटा जाएगा। आपसे तो ले नहीं सकते पैसा वापस लाओ, तो आपके पेंशन से फिर पैसा काटा जाएगा। तो इन बातों को आपने समझना। इसलिए डिसेबिलिटी का जो निर्धारण है वो भारत सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ही है। वो जो बुक में लिखा है, जो रूल में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जिस बीमारी में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक बड़ा हो जाता है समझाने के लिए। There are 2 impairment tables for loss of endocrine function. टेबल नंबर 1 is to be, जो टेबल नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, applied assisting diabetes millets, while table number 2 is to be applied assessing any other endocrine condition. Both tables provide an impairment percentage. impairment जहां पर भी आएगा उसको disability percentage समझना आपने, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट भारत सरकार के गजट में 2016 में उसको इम्पेयरमेंट लिखा है, तो आपने यहाँ डिसेबिलिटी समझना है। बेस्ड ऑन द वही जो है आपके जो फौज का जो है डिसेबिलिटी का जो रूलिंग है उसमें भी इम्पेयरमेंट दिखा रखा है, तो वहां पर आपने डिसेबिलिटी समझना है उसको। ऑन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय द मेंबर, ठीक है ना। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने सेटिंग में जाके वीडियो के सेटिंग में जाके उसको 2x की स्पीड, 2.5 की स्पीड, 1.5 की स्पीड में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्किप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपने स्किप न करके उसको फास्ट कर लेना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर, अब इसको मैं पहले हिंदी में समझा देता हूं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ऐसे जो 2 लॉसेस हैं, लॉसेस मतलब जो आपको डिसेबिलिटी हो चुकी है, जो अंतःस्रावी हमारी प्रक्रिया है, ठीक है ना, अंतःस्राव की, उनके लिए जो नुकसान के लिए, ये लॉसेस के लिए आपको डिसेबिलिटी दी जाती है। जो टेबल नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मधुमेह, डायबिटीज या मिलेट्स का इसमें आकलन किया जाएगा, और जबकि जो टेबल नंबर 2 में जो आपको बताऊंगा अंतःस्रावी स्थिति का जो आकलन करने के लिए उसको लागू किया जाएगा उसके आधार पर। तो दोनों सारणियां जो है, दोनों जो है आवश्यक उपचार के प्रकार के आधार पर यहां पर डिसेबिलिटी परसेंटेज को या इंपेयरमेंट परसेंटेज दिया जाएगा। नंबर, अब ये क्या करना चाहिए, एट द टोटल फंक्शन इंपेयरमेंट परसेंटेज ऑफ द अफेक्टेड बॉडी सिस्टम विद द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। तो अब इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो प्रभावित, जिसमें इफेक्टेड हुआ है, जो शारीरिक हमारी प्रणाली है, उनमें जो जितने भी हमारे लॉसेस हो रखे हैं, उनकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, जो लॉसेस हो रखे हैं, उनका जो है यहाँ पर चरण 3 में जो है यहाँ पर उनको प्राप्त प्रतिशत जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज, उसके आधार पर हम समझेंगे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधे टेबल नंबर 1 को समझते हैं। डायबिटीज मिलेट्स का इंपेयरमेंट परसेंटेज, उसकी क्राइटेरिया क्या है, या डिसेबिलिटी परसेंटेज। जब यहां पर हाइपोग्लाइसीमिया हो, हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल्ड बाय वेट लॉस, तो इसके कहने का मतलब क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया वेट लॉस का मतलब क्या है, जब वजन घटाने से नियंत्रित उच्च रक्त शर्करा हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज नील होगा या इंपेयरमेंट परसेंटेज नील होगा, ठीक है ना। अब अगला वाला समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज मिलेट्स, जब ये वाली प्रॉब्लम हो, जेस्टेशनल क्या बोल रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज मिलेट्स हो, जिसे हम लोग यहाँ पर गर्भावती मधुमेह बोलते हैं, तो वहां पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट 2% होगा, यानी कि 2% होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सीधे। डायबिटीज मिलेट्स नेसेसिटिंग डाइटरी कंट्रोल, डायबिटीज मिलेट्स कंट्रोल्ड, ये क्या कहना चाह रहा है, HbA1
सी वो आपका जो है सिंबल लगा रखा है एक 7%। सिंबल का मतलब है कि HbA1c 7% से अधिक, सॉरी HbA1 7% से अधिक नहीं, यह है कि HbA लेस देन और इक्वल टू 7% है, सॉरी। जब 7% से कम या बराबर हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HbA1c, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलाइसिसिटी हीमोग्लोबिन कह लो या कुछ कह लो, एक ब्लड टेस्ट है जो पिछले 2 महीनों में एक बार ब्लड शुगर लेवल का औसत बढ़ाता है। और जो कम और ज्यादा की बात हो रही, सॉरी 7% से कम या बराबर की बात हो रही, इसका मतलब है कि टेस्ट का जो नतीजा है 7% या उससे कम होना चाहिए, जो डायबिटीज कंट्रोल में होने का संकेत दिया जाता है। आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को ये टारगेट माना जाता है। यहां पर जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज इसलिए दिया जाएगा क्योंकि यहां पर टारगेट उसको माना गया है। तो यूज ऑफ OHA की बात हो रही है, तो यूज ऑफ OHA की बात हो रही है, तो ऐसे वाले केसेस में, OHA वाले केसेस में क्या होगा, आहार नियंत्रण की आवश्यकता वाला जो मधुमेह होगा या OHA, जिसे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमेटिक एजेंट के उपयोग पर नियंत्रित मधुमेह जब हो तो वहां पर 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट परसेंटेज दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधे, डायबिटीज मिलेट्स कंट्रोल्ड जब HbA क्या हो, जो वही जो मैं आपको पहले बताया था, जब HbA क्या हो, HbA1c लेस देन और इक्वल टू 7% हो, जब HbA1c ग्लाइकोलाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन एक ब्लड जो होता है वो जो है आपका क्या हो, HbA1c लेस देन इक्वल टू 7% हो, तब ऐसे वाले केसेस में आपका विद इंसुलिन बोल रहा है, तो विद इंसुलिन भी साथ में है, तो विद इंसुलिन कहना चाह रहा है, यानी कि इंसुलिन से नियंत्रित मधुमेह है, तो ऐसे वाले केसेस में 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। डायबिटीज मिलेट्स अनकंट्रोल्ड HbA अल्फा 1c 7% आपका सिंबल दे रहा है, ये सिंबल को आपको समझाता हूं, यानी कि HbA1c 7% से अधिक या HbA1c 7 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि पिछले 2 से 3 महीनों में रक्त में शर्करा का स्तर जो है औसतन 7% से अधिक रहा है। तो मधुमेह नियंत्रण के लिए ये क्या है, एक उच्च स्तर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज उसको मिल पाएगा, जिसे हम लोग अनियंत्रित मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनियंत्रित मधुमेह बोलेंगे। तो ऐसे वाले केस में डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना मिलेगा, 20% यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया, डायबिटीज मिलेट्स अनकंट्रोल ये वाला 20% मिल गया। टॉपिक आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको बताया 0% कितना मिलेगा, 2%, 5%, 10%, 20% पूरा समझ। अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को सुन लें। अब आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की ओर और आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा है कि द मेंबर मस्ट बी ट्रीटमेंट कंप्लाइंट एंड एनी फेलियर टू कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी टेकन एज ट्रीटमेंट फेलियर, ठीक है ना। और HbA1c 7% से कम, 7% से कितना बोल रहा है, अधिक, 7% से अधिक या 7 से ऊपर हो, तो ऐसे वाले केसेस में एंड एवरी हॉस्पिटलाइजेशन पर ईयर ऑफ वर्जनिंग 2% टू बी एडेड, यानी कि जो मेंबर है, जो पेशेंट है, उसका उपचार का पालन उसको करना चाहिए, और उपचार का पालन करने वालों को उपचार की विफलता या HbA1c से जो आपको 7% से अधिक जो है नहीं माना जा सकता, स्थिति बिगड़ने के कारण प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अस्पताल में भर्ती होने पर 2% यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए। तो 2% यहाँ पर भी अधिकतम जोड़ा जाना चाहिए जब ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ा जाना चाहिए बोल रहा है। अब टेबल नंबर 2 की ओर समझते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर एक्सक्लूडिंग डायबिटीज मिलेट्स है, इंपेयरमेंट और क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है, अन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कंट्रोल्ड बाय रेगुलर ऑरल मेडिसिन टेकन लेस ऑफन देन डेली और बाय इंजेक्शन लेस ऑफन देन वंस ए मंथ। तो इसका मतलब क्या है, वंस ए मंथ, इसका मतलब क्या है, जब अंतःस्रावी विकार जो नियमित मौखिक दवा जो हमको मेडिसिन मिल रही हैं उनके द्वारा अगर नियंत्रित हो पा रहा है और जिसे दैनिक रूप से कम या महीने में एक बार से कम इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है, तो ऐसे केसेस में डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट परसेंटेज उसको नहीं दिया जाएगा बोल रहा है। अब है अन एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिक्वायरिंग डेली ऑरल मेडिसिन, an endocrine disorder requiring regular injection not more often than once a month। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा अंतःस्रावी विकार जिसके लिए दैनिक या जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी दवा की जो है उसको आवश्यकता होती है, तो ऐसे वाले केसेस में उसको डिसेबिलिटी 2% दी जाएगी, ठीक है ना। फिर है एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिक्वायरिंग इंजेक्शन नॉट मोर ओपन देन वंस ए फोर्टनाइट। तो इसके कहने का मतलब है कि या
ऐसा अंतःस्रावी विकार जिसके लिए 15 दिनों में या फोर्टनाइट एक बार अधिक इंजेक्शन की आवश्यकता न हो, तो ऐसे वाले केसेस में उसको डिसेबिलिटी परसेंट 5% दी जाएगी। पहला मैं रिपीट करता हूं, पहला मैंने जो 2% बोला था उसको एक बार और समझाता हूं। ऐसा अंतःस्रावी विकार जिसके दैनिक जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसकी आवश्यकता होती है, या ऐसा अंतःस्रावी विकार जिसके लिए नियमित इंजेक्शन की हमको आवश्यकता हो रही, जो महीने में एक बार से अधिक न हो, तो ऐसे केसेस में 2% होगा। और ऐसा अंतःस्रावी विकार के लिए फोर्टनाइट 15 दिनों में एक बार अधिक इंजेक्शन की आवश्यकता न हो, तो ऐसे वाले केसेस में उसको 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है ना। तो फिर है एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिक्वायरिंग डेली इंजेक्शन और लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स। तो लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स की बात हो रही है, यानी कि कह रहा है ऐसा अंतःस्रावी विकार जिसके लिए यहाँ पर रोज उसको इंजेक्शन देने की बात हो रही है, आजीवन उसको स्टेरॉइड देने की आवश्यकता हो, तो ऐसे वाले केस में उसको 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब उसके बाद समझते कि फॉर एवरी हॉस्पिटलाइजेशन पर ईयर फॉर वर्जनिंग 2% टू बी एडेड मोर फॉर एडिशन डिजीज ऑब्लिक स्लैश हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ऐसे जो और जो 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 ये बीमारी बता रही कि हाइपोपिट्यूटरिज्म बता रखा है, तो ऐसे वाले केसेस में के मामले में स्थिति बिगड़ने के कारण प्रति वर्ष होने वाले प्रत्येक अस्पताल में भर्ती होने पर 2% एक्स्ट्रा उसको डिसेबिलिटी प्रदान किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया पूरा। टेबल नंबर 1 भी मैंने आपको समझा दिया है और टेबल नंबर 2 भी हमने आपको समझ लिया। तो डायबिटीज का यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरे आपको समझा दी कि टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट आपको मिलेगा, इसमें डायबिटीज का कितना परसेंट आपको मिलेगा, और जो टेबल नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली प्रॉब्लम हो तो आपको टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट मिलेगा। तो आपका ये मैटर यहाँ पर समाप्त हो। जो मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पर हाइपोपिट्यूटरिज्म, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दें कि 2% एक्स्ट्रा वहां पर जोड़ा जाएगा जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तो 2% एक्स्ट्रा तब भी दिया जाएगा जब HbA1c उसका 7% से अधिक हो, तब भी उसको 2% एक्स्ट्रा और जोड़ा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसका जो है टेबल होते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही जो टेबल नंबर 5, 6, 7 है, जो कोई हाइपरटेंशन वाले टेबल टॉपिक में मैंने कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। उसके आधार पर उसमें डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। तो मेरे दोस्तों ये वाला टॉपिक हाइपरटेंशन वाला खत्म हो गया। अब आते हैं कमेंट्स की ओर की। आपका कमेंट्स क्या था ओबेसिटी को लेकर। दोस्तों अब यहीं पर अब ओबेसिटी का क्या होता है कि ओबेसिटी का फौज के अंदर जो होता है आपको ऑथराइज नहीं होता है। ओबेसिटी को जो है एक हिसाब से देखो, फौज में हम खाना पीना सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि खाना अपने आप पर डिपेंड करता है। अगर हम इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तो आखिर क्यों घट नहीं रहा हमारा वेट और ओबेसिटी हमारे को क्यों हो गई। जब भी आप जाते हैं तो आपको 3 कंडीशन 4 कंडीशन दी जाती हैं। तो ओबेसिटी वाले केसेस में आपको हॉस्पिटल भी आपको घर भेज सकता है। सीओ तो बाद में भेजेगा, लेकिन उससे पहले आपको हॉस्पिटल घर भेज देगा। तो हॉस्पिटल घर भेजे या नहीं भेजे, लेकिन हॉस्पिटल आपके कमांडिंग ऑफिसर को नोटिस दे देगा, यानी कि जवान को आखिर क्यों इसको ओबेसिटी हो गई है। तो ऐसे वाले केसेस में हो, या रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन भेज सकता है कि जवान को ओबेसिटी कैसे हो गई, तो उसको घर भेजना इनकी फौज के लिए फिट नहीं है ओबेसिटी वाले कारण में। क्योंकि ओबेसिटी वाला कारण जो होता है फौज में, वो चल फिर ज्यादा नहीं चलता, पहाड़ी नहीं चढ़ सकता, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, दौड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। कल के दिन उसमें बीपीटी अगर दौड़ गया और नुकसान हो गया, वैसे भी तो मेडिकल कैटेगरी है, दौड़ेगा नहीं। तो ऐसे वाले केसेस में, ओबेसिटी वाले केसेस में आपका जो डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो उसमें नाना कैटेगरी में आता है, नॉट एट नीदर एग्रीवेटेड वाले केसेस में आता है। अगर सर्जरी हो तब वो अलग बात है, ठीक है। सर्जरी ना हो तो नाना कैटेगरी में आएगा। और ओबेसिटी का जो है कमांडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि डिसेबल्ड पर्सन को घर भेज सकता है। जब तक वो अंडर ट्रीटमेंट है नहीं भेज सकता है। अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रखा जाता है। और जब वो अंडर ट्रीटमेंट यानी कि 2 साइकिल अगर वो कंप्लीट कर देता है, 2-2 साल का अगर साइकिल कंप्लीट कर सकता है, तो उसको कमांडिंग ऑफिसर नोटिस दे सकता है। या वो परमानेंट हो जाता है, तब भी कमांडिंग ऑफिसर उसको नोटिस देगा कि आप जो है फौज के लायक नहीं है, आप कारण बताइए। या आपका जो है इंपेयरमेंट रीअसेसमेंट के लिए बोल सकता है कि कैपिटलाइज इंपेयरमेंट के लिए, या आपको जो है घर भेजने के लिए बोल सकता है और आपको बेनिफिट देने के लिए बोल सकता है। या अगर आपके पलटन के अंतर्गत ज्यादा बटालियन के अंदर जब ज्यादा डिसेबल्ड सोल्जर हो जाते हैं, तो उस वाले केसेस में
माइनस प्लस का रेशियो होता है, तो माइनस प्लस के रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कितने जवान यहाँ पर डिसेबल्ड है, उसके आधार पर परसेंटेज निकाल के उतने जवानों को घर भेजा जाएगा। और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड भी दे सकता है, तो रिकॉर्ड उतने रिक्रूटमेंट बाद में उस पलटन को देगा, ठीक है ना। जब रिकॉर्ड देगा तो वहां पर नफरी को फिलअप करेगा। तो ऐसे वाले केसेस में ये प्रॉब्लम होती है। और रिकॉर्ड भी आपके जो है जवान को, जो पलटन में जवान है उसको भी जो है बोल सकता है कि फौज में इस जवान को घर भेजा जाए। और आर्मी हेडक्वार्टर जो है बार बार एसओपी निकालते रहती है आर्मी कि जवान का जो है, जो जवान है, फौजी जवान है, जितने डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनके माइनस प्लस के रेशियो के बटालियन के माइनस प्लस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है जवानों को घर भेजना शुरू करो, डिस्चार्ज करना शुरू करो डिसेबल्ड सोल्जर को। तो पावर सबके पास होती है, आर्मी के पास पावर है, कमांडिंग ऑफिसर के पास पावर है, और हॉस्पिटल के पास भी पावर है, और रिकॉर्ड के पास भी पावर है। कोई भी किसी भी समय पे भेज सकता है। तो हम इस गलतफहमी में न रहें कि वो हमें नहीं भेज सकता है। और लेकिन यह है कि उसमें सारणी देखी जाएगी कि कौन कितना साइकिल का है, या काम पे डिपेंड करता है। तो मेरा टॉपिक ये वाला डायबिटीज वाला खत्म हो गया। हाइपरटेंशन का आप वीडियो देखें, पहले बना दी है, और ओबेसिटी का मैंने आपको बता दिया, और ओबेसिटी का मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। मुझे लगता है कि अब ये कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से अगर आपका कमांडिंग अफसर आपको घर भेजता है तो आपकी सर्विस अगर 15 साल इतना महीना हो रखा है तो आपको इनवैलिड करार में घर भेज सकता है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन का केसेस आपका क्या है, क्या ये हा में है? तो हा में है तो आपको बेनिफिट होगा, आपकी इंजरी रिपोर्ट भी भरी जाती है हा के अंदर, जो कि एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस में कॉल्ड होता है हाइपरटेंशन। जब आप फील्ड में होते हैं हा वाले हिसाब में, ग्लेशियर वाले बर्फीले इलाके में जब हा वाला केसेस हो तो प्रॉपर लिखा होगा हा वाले केसेस। जब पीस वाले केसेस में है तब अलग बात है। और जब ओ हो, और हा जो हाइपरटेंशन हो नाना कैटेगरी में भी आता है, हाइपरटेंशन डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी आता है, एट्रिब्यूटेबल में आता है, हाइपरटेंशन अग्रावेटेड में भी आता है। तो तीनों केस है, नाना, अग्रावेटेड, एट्रिब्यूटेबल। और एक केसेस है हा केसेस। तो हा केसेस में बेनिफिट होता है जो फील्ड में हमको हो जाता है हाइपरटेंशन का। तो इस आधार पर जो है अगर ये केसेस आपका हा प्लस एट्रिब्यूटेबल केसेस है तो ऐसे केसेस में अगर डिसेबिलिटी आपको, और प्री डायबिटिक के केस भी बता रहा हूँ हा वाले केसेस में, तो ऐसे वाले केसेस में आपको जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑथराइज होगी। अगर वहां पर 1% भी अगर आपको मिलता है तो ब्रॉडबैंडेड टू 50% हो जाएगा जब हा वाले केसेस हो, जो कि फौज के कारण हुआ हो। जब नाना केसेस में अगर डॉक्टर ने लिखा है तो नाना वाले केसेस में वहां पर डिसेबिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी और वो कैंसिल हो जाएगा, डिसेबिलिटी परसेंटेज उसमें लागू नहीं होती है। जब हा वाला केसेस हो और फौज के कारण हुआ हो तो ऐसे वाले केसेस में डिसेबिलिटी मिलेगी और डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलेगा इनवैलिड जब कमांडिंग ऑफिसर घर भेजेगा। और कमांडिंग ऑफिसर जब घर भेजेगा नाना वाले केसेस हो तो ऐसे वाले केसेस में वो डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं मिलेगा और नॉर्मल पेंशन उसको मिल पाएगी। तो मेरे दोस्तों मेरा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।